प्यारी है, भोली भोली है, निहुरी निहुरी। बड़ी गीत को नहीं आओ तोहरे हरम यूं ये नहीं मास्टर बजावत रहे के ये करियो कम ना हैं ए सारी बात छोड़ ये बताओ दरोगा जी फोन करके बुला रहे तो काहे ना करे तो सी तो रुको जिसका मतलब है तो से का मतलब है तो छिनेरी है का क्या भगा गाड़ी तनी इंतजार कर ले इंतजार कर रोजी रोजी से जिया पे डहके जवानी रोजी रोजी से जिया पे डहके जवानी देवरो न बूझे परेशानी राजा जी रउआ लोधियाना राजा जी दरोगा जी मैंने कही नमस्ते जी अरे कभी कभी हाथ मिला लिया करो जी मिलाइए मिलाइए सुनीता क्या हुआ बस हर चीज की सीमा होती है क्या हुआ और तू अब सीमा पार कर रही हो। अरे हुआ क्या 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 मैंने अगर तुम्हारे बस की बात न हो तो सुनीता साफ साफ जवाब दो। अरे क्या बस की बात नहीं तुम है। अपना रास्ता पकड़ो मैं अपना रास्ता। मैंने तुमसे क्या कहा था क्या कहा था कि तुम अपने पूरे परिवार को बर्बाद करो और मैं तुमको अपने सीने से लगाऊंगा। अच्छा तो ये बात है तू अपने परिवार को बर्बाद कर रही है कि राजा लुधियाना फुधियाना दुनिया भर की बात कर रही तू। हाँ दरोगा जी यही खुशखबरी देने के लिए मैं आपको यहाँ बुलाई हूँ। देखो हमको शास्त्रीय संगीत मत सुनाया करो। दरोगा जी मेरी बात तो सुनो मैं कोई नचनिया थोड़ी न हूँ। चुप साले मुर्गे। दरोगा जी हाँ मैंने अपने देवर को और अपने देवरानी को झूठा इल्जाम लगा करके और अपने पति से कह के उन दोनों को घर से निकलवा दिया है। बहुत अच्छा किया सुनीता। और क्या जी अच्छा और होता जब दोनों को अलग अलग करते लेकिन ये सारी बात छोड़ उन लोगों को तो अलग कर। वो बुढ़िया कहाँ गई रे? बुढ़िया हाँ जो तेरे विकास का रास्ते में रोड़ा बनी है। सही कह रहे हो दरोगा जी। सुन बुढ़िया का साथ जल्दी छोड़। फिक्र मत करिए दरोगा जी अभी परसों की बात है ना बुढ़िया को भी हमने अपने आप से अलग कर दिया है। अलग कर दिया? वही नहरों किनारों झोपड़ी बना के रहा था रामजादी मुहर हर रही है। सुन वो फिर बहुत बेशरम है फिर आएगी तेरे पास। इसलिए सुन दो चार लुखे लपंगे भे मरवा डाल साली को। अरे लोग जाओ तो हमको मारे खुद ही मारा का ही मारे हैं। लेकिन दरोगा जी हाँ। अभी मेरे पास मेन मुसीबत बची हुई है। कौन मुसीबत है तुम्हारी? मेरा पति। अरे उसके बारे में कुछ सोचो कोई ऐसा दिमाग लगाओ ताकि वो भी हमारे रास्ते से हट जाए और जल्दी से मैं तुम्हारे सीने से लग जाऊं जी। सोच लिया? इतनी जल्दी? इसकी मेमोरी बहुत बढ़िया काम करती है। बताइए फिर। उधर चलो। गाजा? मैं गाजा नहीं पीती हूँ जी। गाजा नहीं पीती? दूसरे को पिलाओ। किसको पिलाऊंगी? गाजा पिलाओ शराब पिलाओ। शराब पिला पिला के गाजा पिला के मार डालो। अरे देता गाजा तुम्हारा ये राजा सुनो देता फसाऊंगा मैं सारी है कड़बाजी अरे निकल जाएगी जेल की ठंडी हवा खिलाऊंगा। गाजा 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 से हमारा बहुत पुराना रिलेशन है सुनीता। इस गाजा को लोग ले जाकर के अपने कमरे में रखो। कहां रखना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मेरे पास फोन करो
और अपने पति की सेवा करो। अपने पति की सेवा और मैं मेरी जूती करे उसकी सेवा। जूती भी मान मत करे, फॉर्मेलिटी अदा करो। अच्छा हाँ, उसका पांव दाबती रहना, मेरे पास फोन कर देना और मैं आऊंगा, तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा, तुम्हारे घर से गांजा बरामद होगा, तुम्हारे पति के हाथ में हथकड़ी होगी, उसके पांव में बेड़िया होगी, उसके बाद ले जाऊंगा साले को जेल में, 1 हफ्ते पुलिस रिमांड पर लूंगा। अगर तुम कह दोगी तो दौड़ा के साले को ठोक दूंगा ना। कसम मेरी मचकती जवानी की दरोगा जी, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अगर ऐसी बात है तो आप मेरी बात सुनिए। सुनिए, कर दो इनकाउंटरी सूरजवा का राजा मेरे, कर दो इनकाउंटर, कर दो इनकाउंटर सूरजवा का राजा मेरे, उसके खून की महावरी लगाऊंगी मैं, मारा हंटर कमीना वो मुझको सुनो, उसका अंजाम उसको चखाऊंगी मैं। यही तो मैं चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके उस हरामजादे का इनकाउंटर कर देना, और इनकाउंटर करने के बाद उसका खून लेके आना। जब तक उसके खून से अपने पैर में महावर नहीं लगाऊंगी तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी जी। सुनीता, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद तुम अपने पैर में महावर कभी मत लगाना। कभी नहीं लगाऊंगी जी। इंतजार करना, वो दिन आएगा जब मैं तुम्हारे पति को अरेस्ट करूंगा। अरेस्ट करने के बाद 1 हफ्ते पुलिस रिमांड पर लूंगा, दौड़ा करके साले को ठोक दूंगा। ठोकने के बाद एक कटोरे में खून ले आऊंगा और उसके खून की महावर उसी दिन अपने पैर में लगाना। उसके बाद मेरे सीने से लग जाना, उसके बाद हम दोनों आराम से रहेंगे। सुनेगा तो ठीक है दरोगा जी, आप जैसा कहते बिल्कुल वैसे होगा। ये काम करने के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन फोन करूंगी ना तो आप टाइम पे आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा सुनीता। ओके ठीक है जी, चलती हूँ, बाय बाय। सुनीता, तुझे मालूम होना चाहिए कि सांप साला सब जिन सीधा नहीं जाता है। घबराओ मत सूरज, मैं तेरे पूरे खानदान को ऐसे छीलूंगा ना जैसे बकरा काटने के बाद खाल छीलते हैं। पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले के चलिए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। भाभी, आपके पेट में दर्द हो रहा है भाभी, और आप हॉस्पिटल जाने की बात कर रही हैं। अरे जरा सोचो भाभी, अरे आपका देवर इतना मजबूर है कि आपके देवर के पास 1 फुट कौड़ी तक नहीं है। और वैसे भी भाभी, ये जंगल का रास्ता है, यहाँ कहाँ हॉस्पिटल है भाभी? फिर भी आप फिक्र न करो, वो सामने मुझे एक झोपड़ी दिखाई दे रही भाभी, वहां तक चलते हैं, वहां माँ बहनें होंगी, हमारी मदद जरूर करेंगी। ठीक है देवर जी, चलिए। मैं अपनी भाभी को उसी झोपड़ी में लेवा के गया, वहां एक बूढ़ी दादी मिली। मेरी भाभी की देख वही बूढ़ी दादी कर रही है। पर हे ऊपर वाले, मेरी भाभी की रक्षा करने वाले,
उनको कुछ होना नहीं चाहिए, उनको मेरे पास सही सलामत भेजना ऊपर वाले। देखिए ना, मुन्ना भाई। मुन्ना हुआ है। हाँ देवर जी, एकदम तुम्हारे भैया पे गया है। अगर आज तुम्हारे भैया जिंदा होते तो इसे देख के कितना खुश होते। करने पर भाभी, अब इसका चाचा है ना, कभी इसको किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। अरे अब चुप ही हो जाए यार। चलो भाभी यहाँ से चलते हैं। साले थोपड़ाते सुन रे, आज जो बुढ़िया आने वाली है रे, नमस्ते माता जी, ऐसा लाई हो? लाओ लाओ लाओ। आज 8:30 वाली लिखा जाए हुए हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। आज हो जरूर। हाँ, ले चलूंगा सारे तुझे बीटा पे। जमींदार हमारी बात सुने। क्या? मेरी बच्ची से अब तो मिला दीजिए, जब से शादी हुई मिल न पाई कभी, साथ में लेकर जाऊं उसको अभी, दिलवाना तुम चाहे जब भी करो। जमींदार साहब, क्या? हमारे बिटिया के हमारे साथ विदाई कही दे, 2-4 रोज रही उनका जीवान हो जाए, आया आप लिया ही। यानी तू भावना को लिवा जाना चाहती है? हाँ। भावना की बात सुन। भावना सुन ले, घर से हमारे गई, लूट घर का ये सारा खजाना लिया, गहना पैसा ये सारा चुरा ले गई, खून बेटे का उसने हमारे तेरी भावना की कहानी बताऊं? कहानी? हाँ, कैसे भैया? तेरी भावना रंडी थी, ये क्या कहा था? बेस्या थी, 1-1 घंटा छत पे मोबाइल लेके बात करती थी। जब मेरे बेटा इतराज किया तो मैंने बोला बेटा रहने दे, इसकी दादी होगी बात करती होगी, इसकी मम्मी होगी बात करती है, बात करने दे। जब मेरा बेटा उस मोबाइल को कॉल रिकॉर्डिंग में डाला ना, तो कोई उसका मायके का आशिक था, उससे बात ये करती। क्या कहा था भैया? अरे जब मेरा बेटा इतराज किया तू सासिक को बुलाकर मेरे बेटे का खून करा दी और घर का गहना पैसा चुराकर उस सासिक के साथ फरार हो गया। हरामजादी साली, आज मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे हाँ बाबू, 15 लाख हो गए रे। गोलियां जरूरी है, नहीं बिहार कोड होए इलाज कहाँ करूँ? दाद साले, बेटे की दूसरी शादी करूंगा साले, मुंह मांगा दहेज लूंगा रे साले। इसीलिए कहता हूँ जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक लगे ना पत्थर पे हथौड़े की चोट, पत्थर कभी भगवान नहीं होता। देवर जी, देवर जी, क्या हुआ भाभी? मुझे भूख और प्यास लगी, कहीं से खाना और पानी ला दीजिए। हमें रास्ता मुझसे नहीं चला जा रहा है।
आपको भूख और प्यास लगी भाभी। अरे जरा सोचो भाभी, ये जंगल का रास्ता है, यहाँ हमें खाना पानी कहाँ मिलेगा भाभी। फिर भी आप फिक्र न करिए, आपका देवर है, आपके लिए खाना पानी जरूर लाएगा भाभी। ये जंगल पार करने के बाद आगे कोई ना कोई गांव तो जरूर होगा भाभी, वहां मैं आऊंगा, आपके लिए खाना पानी लेकर आऊंगा भाभी। पर आप मुझसे वादा करिए, आप यहीं पर बैठ जाइए, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, बोलिए ना। हे देवर जी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। पर देवर जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, संभल के जाना और जल्दी वापस आना। फिक्र न करिए भाभी, बैठ जाइए। यहाँ अकेली, लगता है दरोगा की किस्मत अब खुलने वाली है। अरे साहब, आप इस समय यहाँ? जब आप इस समय यहाँ रह सकती हैं तो हम तो सरकारी आदमी हैं, एनी टाइम 24 घंटे कहीं भी जा सकते हैं। मेरा तो किस्मत ही खराब है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। आपकी अच्छा, जिसकी किस्मत खराब होती है जंगल में आता है। जंगल में नहीं, ऐसे भटकते रहते हैं साहब। कैसे कैसे आप बोलती हैं? बोलने के पहले तौलो तो सही। आपकी किस्मत ने यहाँ ले आया, अन्यथा आप यहाँ ना आती। यही कह रहना चाहती है ना? खराब को चाहे वो को साहब एक ही होता है। अच्छा, एक ही होता है, चलो मानेंगे भाई, मम्मी पापा सब एक ही होते हैं ना। एक बात बताइए कि आप यहाँ जंगल में कर क्या रही हैं? सोचो कि ये ऐसा जंगल है, कहीं भी न कभी एनी टाइम यहाँ जानवर भी आ सकते हैं। और जानती हो जंगली जानवर इंसान पर कितना जोर से अटैक करते हैं। ये तो शुक्रिया मनाओ कि हम जैसे देवता आपके पास आ गए। भाई हम भी आए तो ऐसे नहीं आए, सरकार ने हमें भेजा है, हमारी ड्यूटी है, हम ड्यूटी कर रहे हैं। पर आप हमें बताएं कि आप यहाँ कर क्या रही हैं? और क्या है ना साहब कि जंगल में चलते चलते मुझे भूख और प्यास लग गई थी, तो आपको- मेरे देवर जी मुझे गए हैं खाना पानी लाने के लिए। यानी कि तुम्हें भूख और प्यास लगी थी, तुम्हारे देवर तुम्हारे लिए खाना और पानी की तलाश में कहीं गांव में गए। हाँ साहब, मैं ये अकेली बात नहीं है। हूँ। और आप यहीं बैठकर क्यों उनका इंतजार कर रही हैं? क्या बहाना करूं कि आपके देवर आपके लिए खाना पानी गए लाने। तुम्हारे देवर का नाम उसने बताया था, लड़का, वो क्या नाम है उसका? मोटा सा है लड़का। संतोष। संतोष 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 संतोष, इंस्पेक्टर संतोष कर आइटम मिलेगा। अरे वो तुम्हारा भी नाम ले रहा था लड़का यार, क्या? सरिता। सरिता सरिता। लेकिन सरिता जी, जिस देवर का आप यहाँ बैठ करके इंतजार कर रही है ना, क्या हुआ मेरे देवर जी को? हुआ नहीं। अगर वो आप जल्दी नहीं पहुंचोगी तो हो जाएगा। क्या साहब? क्योंकि जिस देवर का आप इंतजार कर रही हैं वही आपका देवर आपके लिए खाना और पानी लेकर के आ रहा था। रोड क्रॉस करने लगा, उधर से एक ट्रक आई और तुम्हारे देवर को उसने टक्कर मार दी। तुम्हारे देवर संतोष का एक्सीडेंट हो गया। आप क्या बोले साहब? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कहाँ है मेरे देवर जी? मुझे उनके पाल लिवा की चलिए। आप होपलेस मत होइए, भारत सरकार ने हमारी नियुक्ति किया है आप लोगों की सेवा करने के लिए। चिंता न करिए, मैं आपको उस हॉस्पिटल में लेके चलूंगा
जहां मैंने आपके देवर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। चलिए साहब। होपलेस मत होइए, आपके देवर को ना कुछ होगा ना आपको होगा। आइए। ये क्या है? मैंने अपनी भाभी को तो इसी जगह बिठा के गया था, पर यहाँ मेरी भाभी नहीं हो। ना हो इधर उधर कहीं चली गई होंगी। आवाज देता हूँ, मेरी आवाज सुनकर वो कहीं भी होंगी, तड़कर मेरे पास चली आएंगी। भाभी, 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 कहाँ चली गई भाभी आप? आपको भूख और प्यास लगी थी ना? अरे आपका देवर आपके लिए खाना और पानी लाया है भाभी। अब भाभी जाओ ना भाभी। कहाँ चली गई है आप भाभी? अरे जब आप भी नहीं तो ये खाना पानी मेरे किसका? अरे आप मुझसे वादा की थी ना भाभी कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, फिर आप कहाँ चली गई है भाभी? अरे अपने देवर को अकेला इस जंगल में छोड़कर आप कहाँ चली गई भाभी? कहाँ है आप भाभी? ऐसा लग रहा है यार हमने इन्हें कहीं देखा है यार। मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद मैं भी कहीं हाँ देखी। देखा है यार। आप भी कह रहे हैं कि मैंने कहीं देखा है, और आप भी कह रही हैं कि मैंने कहीं देखा है। लगता है तुम लोग पहले के पुराने लबर हो। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं तो आप लोग अपने अपने दिमाग पर प्रेशर डाल करके सोचो कि आप लोगों ने एक दूसरे को कहाँ देखा है। सोचो सोचो। याद है वो बेटे की शादी में जयमाल की स्टेज पे आशीर्वाद देने। ओ हाँ, मेरी बेटी भावना की शादी। ओ यार, ये तो भावना की मम्मी है यार। यानी कि तेरी समधान। ये मेरी असली समधान। सही यार। अबे जब तेरी समधन हुई जरूर जरूर तो मैं तेरा दोस्त हूँ, दोस्ती के नाते हमारी भी समधन हुई ना। जब समधन आ गई है तो सेवा करना हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है। जरूर जरूर जरूर। एक पर्दे में हो गए। अरे समधन जी, पर्दा जब पर्दा नहीं है कोई खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या? अरे जब समधियाने आ गई तो समधियों से फिर डरना क्या? अब तो हम तो तुम्हारे तो नात रिश्तेदार हो गए। लेकिन समधन जी, ऊपर वाले ने क्या नहीं दिया है हम लोगों के पास? सबको दिया है ना? बंगला, गाड़ी, मोटर, तमाम सारी सुविधा दिया है। लेकिन एक बात बताऊं समधन जी, हवेली कितनी भी बड़ी हो, जिस हवेली में बच्चों की किलकारी न गूंजे, साला हवेली ने वो खड़हर के समान होता है। सूना सूना लगता है। सूना सूना लगता है। इसलिए समधन जी, आप दुनिया की सबसे बड़ी खुशनसीब औरत हैं जो कि आपके गोद में बच्चा है। आप बहुत बड़ी
धनवान हैं। आप एक कृपा इस हम दोनों गरीबों के ऊपर करेंगी। ये आपके गोद में बेटा है बेटी? बेटा है साहब। बेटा है। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद जो तुमको बेटा दिया। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि एक बच्चा और आपको हो जाए, पर आप क्या अपना बेटा हमें दे करके हमको बच्चों का प्यार पाने के लिए देंगी? क्यों नहीं साहब, लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद आप। दोस्त, ये कलयुग के बच्चे साले अपना पराया समझने लगे यार। देख, माँ के पास था नहीं रो रहा था, और हम लोगों के पास आया साला रोने लगा। ले 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 ले, ले। चुप हो जा, अब तू अपने असली बाप के पास आया है। घोड़ा का रोग लगी बानर ना सती हो गई। सही है। सुन, ये साला ये मुंह दब साले, ये वो सोने का मुर्गी का अंडा है। जब तक के अंडा अपने पास रहेगा, मुर्गी कुड़ुक 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 पीछे पीछे टहलेगी। सही कह रहा तू। साहब, मैं देवर जी कौन सा हॉस्पिटल में, मुझे उनके पास लिवा की चली। आप अपने देवर से मिलना चाहती हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है? हाँ साहब। तो सुनो समधन जी मेरी बात। बोलिए। एक्सीडेंट एक बहाना सुनो जानवर, तेरी कतराई जवानी का लेंगे मजा, बात मानी नगर चे ये हमारी सुनो, कानून से मैं दिलाऊं करी रे सजा। ये हमारी सुनो, कानून से संता समधन जी, एक्सीडेंट ससुरा मात्र एक बहाना था। मैंने तो तुम्हारे देवर को देखा भी नहीं, बस मतलब हमारा यही था कि तुम्हें देखने के बाद दरोगा की नीयत खराब हो गई। हम तुम्हारी जवानी का भरपूर मजा लेने के लिए लाए हैं। चिंता मत करो, होपलेस हो मत, हम दोनों मिलकर के तुम्हारी जवानी का मजा लेंगे समधन जी। उसके बाद तुमको तुम्हारा बच्चा दे देंगे। चुपचाप अपने देवर को खोज लेना जाके कहीं। कुत्ते नहीं, कुत्ता मत बोलो, हरामजादे ऑलरेडी हम नीच। लोग ओरिजिनल कुत्ते हैं। मेरी बात सुन रे, सुन रहे ना रे? सुन रे। बोलो। तो डाली चपा पी जरा भगवान से, जिसने पैदा किया तुझको संसार में, तू कती तेरे जैसे मगर पर तुझे सा नीचा नहीं देखा संसार। तो भगवान से डर बदतमीज। भगवान की बात कर रही कौन है। से भगवान की बात करती है? भगवान हम लोगों से डरता है। सही यार, इंसानों से। अगर भगवान को डर है तो मात्र इंसानों से डर है। भगवान को मंदिर में रखा जाता है, ताला लगा के क्यों रखा जाता है? सीसी कैमरे के दायरे में। अष्टधातु की मूर्ति रहती है, ताला इसलिए लगा के रखा जाता है, सीसी कैमरे की गिरफ्त में इसलिए रखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई इंसान आकर के भगवान को चुरा ले। और क्या कह रही है? जिसने बनाया संसार को, भगवान ने संसार को बनाया। नहीं, तूने बनाया है रे। अरे सुन, भगवान को खुद इंसान ने बनाया है। जानती कैसे?
जिस भगवान की पूजा जाकर के मंदिर में करती है, मूर्ति किसने बनाया रे? किसने बनाया? इंसान ने बनाया। रोड के किनारे पत्थर कटवा को देखी है? नहीं हथौड़े से मार मार के तब भगवान को पैदा करता है। मंदिर में जाने के बाद भगवान बन जाता है। तो तू भी इंसान बना दे हरामजादे नीच। हाँ, इंसान हम नहीं बनवाते, हम भगवान बनाते हैं। इंसान तो हम खुद ही हैं। असुन, क्या रे? तूने नीच बोला है ना? नीच है तू। ऐसी नीचताई करूंगा सरिता कि दुनिया में कभी कोई नीच तुमको मिलेगा नहीं। सपना मत देख रे। सपना वो देखते हैं जिनका सपना साला कभी पूरा नहीं होता है। हम दोनों सपना साले को जूता मार के पूरा करते हैं। कभी नहीं होगा। होगा रे? ला मेरा बच्चा दे रे। एक मिनट रुक जा रे, तेरे मत बात कर। इतना हम तुम्हारे ऊपर नहीं फिदा हो गए हैं। दोस्त क्या तो मत रहना, सही यार। आंखों में बात होनी चाहिए। ओके इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। दे देंगे। ठीक है।